मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि आज के बाद तुम पारो से मिलने की कोशिश भी मत करना। वो तुम्हारा चेहरा तक देखना नहीं चाहती। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। मानना पड़ेगा, वरना क्या करोगे? मैं तुम्हें रोकूंगा। रोकना चाहते हो? रोक लो, कर लो तुम्हें जितनी कोशिश करनी है, क्योंकि जो मैं चाहता हूं उसे मैं पाकर रहूंगा। उसे पाने से ना तुम रोक सकते हो और ना ही पारो के देवता। मुश्किल की बात तो अब ये है कि उसके साथ बिताए वो हर एक पल मैं भुला ही नहीं पा रही हूँ। रह रहकर उसका चेहरा, उसकी वो स्टूपिड बातें, उसकी हंसी सब याद आती है। उसका मेरी तरफ केयर, मेरी परवाह करना, सब। वो तो है पारो, पर आई डोंट थिंक सो कि उसका तेरी परवाह करना छूटता। देख, तूने मुझे जितना बताया है ना, उतना सुन के मैं इतना तो बता सकती हूँ कि उसकी फीलिंग्स तेरे लिए झूठी नहीं थी। और ये तो तब की बात है ना पारो, जब उसको पता ही नहीं था कि तू तेजपुर जनरल स्टोर की मालिक की बेटी है। सोच ना, थोड़ा तो दिमाग लगा। उसको भी तो ये बात बाद में पता चली होगी ना। और जब पता चला तब अपनी सच्चाई छुपाई उसने। ये भी सच है, पर फिर भी पारो, मुझे नहीं लगता कि उसकी फीलिंग्स तेरे लिए झूठी थी। तो साइज तो बातें ठीक है ऐसे ना? हाँ, छोड़ तो नहीं समझेगी अब। और इस वक्त तू भी नहीं। अब इन सब बातों का वैसे भी कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। अब मेरा सच ये है कि मैं वो स्टोर नहीं बेचूंगी, और उसका सच ये है कि उसे उसी जगह पे मॉल बनाना है। हम दोनों का सच बहुत अलग है। हेलो हेलो 3 घंटे हो गए since I heard your voice. Actually, 3 hours and 10 minutes. That's all? सुनो, मुझे तुम्हें एक धमाकेदार न्यूज़ देनी है। मेरी नानी को हमारे बारे में पता चल गया। अब तो तुम फंस गई। सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ क्या? जिमी, मैं इस बैड मूड का कारण जान सकता हूँ? तुम्हारा भाई। क्या? मैं कुछ समझा नहीं, ठीक से बताओ। तुम्हारा भाई आकाश, उसकी वजह से ना मेरी फ्रेंड पारो की लाइफ में तूफान आ गया है। ठीक है, बिजनेस में सब कुछ चलता है, लेकिन ऐसे प्रेशर क्रिएट करना इज नॉट इवन लीगल यार। ऐसे प्रेशर क्रिएट करके, उसकी फीलिंग्स का इस्तेमाल करके तुम्हारा भाई उसी की खानदानी प्रॉपर्टी खरीद कर वहां मॉल बनाना चाहता है। अब हैंग ऑन। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, आई एम श्योर। जिमी, आकाश इज नॉट द वन जो कुछ भी इलीगल या इमोरल करेगा। ये मेरे मामा जी का प्लान हो सकता है, बट आकाश का नेवर। तुम अपनी भाई की तरफदारी करना ना बंद करो। जिम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ। जिम्मी, नाश्ता कर ले। ध्यान से पढ़ लो इन पेपर्स को। इनमें साफ साफ लिखा है कि तुम हमारे प्रॉपर्टी में अपना मॉल नहीं खड़ा कर सकते, और हम अपने स्टोर की डील नहीं करेंगे। अगर आपने प्रेशराइज करने की कोशिश की तो हम मेंटल हैरेसमेंट का केस डालेंगे। इनफैक्ट जरूरत पड़ी ना तो कोर्ट में जाके आपके इस मॉल के प्रोजेक्ट को रुकवाएंगे, स्टे ऑर्डर दिलवा के। हमारे जितने भी पेपर्स हैं वो सब लीगल है। अगर हमारी लीगल जमीन पे आप लोगों ने मॉल बनाने की कोशिश की तो उसको इलीगल एंक्रोचमेंट कहा जाएगा, यानी कि अवैध कब्जा। अंडरस्टूड? बोल चुकी तुम, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरा इरादा कभी तुमसे सच छुपाने का नहीं था, और रही बात तुम्हारे स्टोर की, तो उसे हड़पने के लिए मुझे इतनी छोटी और गिरी हुई हरकत करने की जरूरत नहीं है। ये बात तुम भी जानती हो। हाँ,
ये बात और है कि मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं ही आकाश मल्होत्रा हूँ। बता देता तो आज ये गलतफहमी नहीं होती। बताना चाहिए था, पर नहीं बताया ना, तो अब बता के क्या फायदा है? सच ये है कि हमारे स्टोर की वजह से तुम्हारे प्रोजेक्ट का काम रुका पड़ा है और तुम्हें वो स्टोर की जमीन किसी भी कीमत में चाहिए। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जो लोग तुम्हें भड़का रहे हैं वो अपना फायदा देख रहे हैं। हाँ, ये बात तो मुझे तुमसे जानने की जरूरत है ना? तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अभी तुम गुस्से में हो, लेकिन तुम्हारा दिल अच्छे से जानता है कि मैं इतना मतलबी बिजनेसमैन नहीं हूँ। पारो, शांति से मेरी बात सुनो। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इस बात का मिलकर कोई हल निकालते हैं। ये इबोर की फालतूगिरी, ये सब ना बकवास बंद करो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या चाहते हो। काश तुम समझ पाती कि मैं क्या चाहता हूँ। आज से हमारी डीलिंग सिर्फ प्रोफेशनली है, ओके? और हाँ, अगर तुम्हारा कोई भी आदमी हमारे स्टोर के आसपास भी दिखा ना, तो तुम्हें ऐसे केस में फंसाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। दुईटा बैग पटा दिया गुई से 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी तो काम आराम से चल रहा है, लेकिन अगर ये स्टोर बिक गया तो ये डील भी नहीं हो पाएगी। फिर आगे कैसे चलेगा? चिंता ना कोरीबा, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इस स्टोर को तो बिकने देंगे ही नहीं। उस गोस्वामी से वो निपटना जानता है। ठीक है, सर, ये है तेजपुर जनरल स्टोर, लोकेशन बिल्कुल सेंटर में। चलो चलते, हो गया, फटाफट हो गया। है ना? सर, ये सब क्या चल रहा है? ये जो भी है इलीगल है, एंड दैट्स फॉर श्योर। तो फिर अब क्या सर? होना हो इन सब के पीछे नीरव का ही हाथ है। हमें उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। स्टोर की आड़ में वो कुछ और कर रहा है, एंड क्या कर रहा है वी नीड टू फाइंड आउट। खाना पीछे लो थोड़ा। खाना, चलो चलो। अब देखिए, अब तो हो गया। ये क्या किया तुमने? तुम ना बस बैठ के ये 2020 देखते रहना। जरा घर के पीछे भी नजर डाल लो और देखो कि क्या चल रहा है। अरे घर की कमेंटेटर तो तुम हो ना, अब तुम ही सुना दो मुझे लाइव कमेंट्री। अरे वो मीरा है ना, हाँ खुराना इसकी बेटी। हाँ हाँ, माँ ने आकाश से उसके रिश्ते की बात छेड़ दी, तो शालिनी भाभी तो है ही एक नंबर की मौका परस्त, कूद के मौका झपट लिया और आकाश को झट से कॉल कर दिया। वो फजीते हुए कि क्या बताऊं। क्यों? आकाश ने उनके सारे प्लान पे पानी फेर दिया और इस कदर बरसा है उन पर, इतना बरसा है कि क्या बताऊं। आकाश को लड़की पसंद नहीं आई क्या? अरे पसंद ना पसंद की बात तो तब आती है ना जब वो पूरी बात सुनता। उसने तो शादी की बात सुनते ही साफ इनकार कर दिया। क्या कह रहा था वो तो पता नहीं, लेकिन शालिनी भाभी का मुंह देखने लायक था। मुझे तो बड़ा ही मजा आया। एक बात कहूं तुम्हें, तुम क्या है ना कि खुश तो बहुत जल्दी हो जाती हो बस। क्यों? मेरी खुशी से तुम्हारा पेट क्यों दुख रहा है? मेरा पेट नहीं दुख रहा, लेकिन तुम ना समझती नहीं हो। तुम सोचो, अगर आकाश का मीरा से रिश्ता हो जाए तो इसमें फायदा हमारा भी तो है।
वो कैसे? वो ऐसे, मैंने सुना है कि मीरा की 2 बहनें हैं, जानती हो? हाँ होंगी तो। सोचो अगर खुराना से हमारी भी रिश्तेदारी हो जाए, मतलब छोटू और मीरा की बहन की शादी। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। तुम सोचती खाओ, बस पटर 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 लगाए रखती हो। अब एक काम करो, ऐसी कोशिश करो कि किसी भी तरीके से आकाश और मीरा का रिश्ता हो जाए। अब मंडप तो फ्री है, साथ में एक दुल्हन के साथ एक दुल्हन भी फ्री। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। फिर आगे क्या करना है? सबसे पहले तो अपने नालायक छोटू से बात करो और ये पता लगाओ कि आखिर आकाश को इस रिश्ते से ऐतराज क्यों है। वैसे एक बात बताऊं, छोटू ये सब जानता होगा। अगर एक बार मरीज की नब्ज हाथ में आ जाए ना, तो फिर इलाज करने में बहुत आसानी होती है। बात तो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? प्रोफेसर ने सबके सामने मेरी तारीफ की एंड इनफैक्ट मेरा प्रोजेक्ट भी सबको दिखाया एंड सबने मेरे लिए ताली बजाई। सच? यू नो व्हाट सूरज, अगर तुम नहीं होते ना तो ये सब नहीं हो पाता। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना अप्रिसिएशन मिलेगा, और तुमने प्रोजेक्ट टाइम पे दे दिया तो मैंने प्रेजेंटेशन भी अच्छी बना ली। अच्छा, तो मतलब कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? तो फिर थैंक यू से काम नहीं चलेगा, ट्रीट तो देनी ही पड़ेगी। ऑफ कोर्स सर, आज तुम्हारा दिन है। आज तुम जहां बोलोगे सोनी मल्होत्रा तुम्हें वहां ट्रीट देगी। इनफैक्ट इसकी शुरुआत यहीं से करते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आज कार मैं चलाऊंगी और तुम आराम से बैठोगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? इट्स माय ऑर्डर। चलो। ओके मैडम। तो बताओ कहाँ चले आज? गाड़ी भी आपकी, ट्रीट भी आपकी, आप चाल नहीं चलिए मैडम। चलो। क्यों हो पारो? कहाँ थी अभी तक? यही थी, थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी। यही थी माने? तू आकाश से मिलने गई थी ना? हाँ, उसी से मिलने गई थी। उस लाट साहब को ये बताने गई थी कि मेरे देवता का तेजपुर जनरल स्टोर मैं उसे नहीं दूंगी। यू नो व्हाट, मेरा अंदाजा ना उसके लिए एकदम सही था। वो बहुत ही चालाक बिजनेसमैन है, लोगों को यूज करना उसकी आदत है। तो साइज तो पातो ठीक है तो? नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं गलत हूँ और वो सही है। यू नो व्हाट, पहले दिन जब मैं उसे मिली थी ना, तभी से मुझे उसके असली रंग दिख गए थे। आई वाज राइट। पारो तू एक बार ठंडे दिमाग से उसके साथ। ठंडे दिमाग से क्या? हाँ मतलब तू अभी भी उसका साइड ले रही है, जब तुझे पता है कि देवता का शॉप वो हड़पना चाहता है। यू नो इट। नो पारो, डोंट मिसअंडरस्टैंड। लिसन, कुछ और बात करें प्लीज, वरना आज उसकी वजह से हमारा झगड़ा हो जाएगा। आकाश तो कह रहा था बड़ा मजा आता है, पर अकेले खेलने में क्या खाक मजा आता है। खुद ही जीतो, खुद ही खुश हो जाओ। ये क्या बात है? अरे भाई, आगे वाला कुछ सोचे, कुछ चाल चले, फिर हम उसे मात दें, तब तो कुछ बात हुई ना। ए निरूपा राय, सुन मेरी बात। इधर आ, तुझे थोड़ा चाल चलना सिखाती हूँ। ये उम्र चाल चलने की नहीं, भगवान का नाम लेने की है। तेरी उम्र होगी भगवान का नाम लेने की। मैंने तो सोचा थोड़ा बुढ़िया को एंजॉय करवा दूं। तू माला जप। तो वही तो कर रही थी।
तूने आके ना करा दी। हाँ तो जब ना, किसने मना किया तुझे? अरे जब ऊपर जाने का वक्त आता है ना तो ये माला ही काम आती है, तेरी ये शतरंज की बिसात नहीं। अरे मरने के बाद क्या होता है, किसी ने क्या देखा? मुझे तेरी तरह मन मार के नहीं जीना है। जीना क्या होता है तू क्या जाने। बुढ़ापे में ना यही होता है, इंसान सनकी बन जाता है, अनाप शनाप बोलने लगता है। अरे सनकी तो तू है, क्योंकि तू मुझसे ज्यादा बुढ़ी है। अरे मैं कहाँ से तुमसे बुढ़ी हो गई? अपनी उम्र भूल गई? कई साल बड़ी है तू मुझसे। तू बड़ी है या मैं? तू बड़ी है। तू बड़ी है या मैं? तू बड़ी है। अरे मैं कह रही हूँ ना तू बड़ी है। अरे तू बड़ी है। बुलाओ शांताराम को। अरे बुलाओ शांताराम को। आप लोग कभी भी शुरू हो जाते हो ना दोनों। मैं क्या करूं, तेरी माँ सठिया गई है। ओए मैं नहीं, तेरी सांस सठिया गई है। क्या बच्चों जैसे लड़ते हो आप लोग। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, बोलो। अरे कुछ नहीं, मुझे शतरंज खेलना था तो मैंने इसको बोला तेरी माँ को। इसका तो सत्संग शुरू हो गया। बोली ये शतरंज खेलने की उम्र थोड़ी है, ये तो पूजा पाठ की उम्र है। और नहीं तो क्या, जबरदस्ती है? मुझे नहीं खेलना है। अरे नहीं खेलना है तो साफ साफ बोल देती, पूरा विष्णु पुराण सुनाने की क्या जरूरत थी। चल रहने दे, अब आजा, तू आजा मेरे साथ खेलने के लिए। माम मुझे तो ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं आती हूँ जरा। अरे क्या क्या काम है? मॉल जाना है ना, मैं चलूंगी तेरे साथ। चल अभी तो आजा। मैं आपको बेटर ऑप्शन देती हूँ, सोनी को बुला लेती हूँ। आपको तो पता ही है उसको चेस खेलना कितना पसंद है। आप बोर्ड सेट कीजिए, मैं अभी बुला के लाती हूँ। हाँ बेचारी सोनी फंस गई, बन गई बकरा। जलती है तू मुझसे, जल कुकड़ी कहीं की। मैं जल कुकड़ी, तू कमल ककड़ी। बेहतर है। अब आया है तू, तुम्हें कॉर्डर क्यों देरी करा? दोपहर के खाने के लिए तुझे बुलाई थी ना मैं, शाम हो गई। पानी खबा ना की खाओ। अरे वाह काकी, रो मांस खुतुली पिथा लक्सा भी है। क्या बात है काकी, आपने तो कमाल कर दिया। काकी बस 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 हो गया, खा लूंगा मैं। देर से आने की सजा है, खाओ। काकी आज ना नया माल आया था। अगर कोई भी चीज ना चेक ना कर लो ना, ये कोई भी सामान हाथ में थमा कर चले जाते हैं, इसलिए लेट हो गया। काकी बाबा कहाँ है? अंदर होंगे, मैं देखती हूँ, तुम ही खाओ। काकी बाबा के बिना नहीं खाऊंगा, उनके साथ ही खाऊंगा। अच्छा अच्छा, मैं देखती हूँ। कहाँ पहुंचे? सर हम लोग रास्ते में हैं, डिलीवरी टाइम पर हो जाएगा। गुड जॉब। तुम लोग अपना काम करो और मैं यहाँ अपना काम करता हूँ। ओके सर। तो आप जाके मिलिए, फुर्सत यहाँ आने की तुझे है? काकी माँ खाना बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बाबा आप मुस्कुरा रहे हैं, अरे खाइए ना। हाँ अभी तो कोमल और पायक भी बाकी है। कोमल और पायक? क्या बात है काकी, आज तो स्वर्ग का मजा आ गया। पता है बाबा, आज तो दिन ही बहुत अच्छा है। आज पहली बार पारो ने उस आकाश को करारा जवाब दिया है। वो सोच रहे थे कि हम डर जाएंगे।
मैंने तो उस लड़की को मना किया था कि इस मामले से दूर रहे, लेकिन नहीं, सुनती कहां है ये लड़की। कल का क्या प्लान है? पता नहीं। मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही है तू? तुम्हें प्रॉमिस कर, आज के बाद तुम उसका कभी साइड नहीं लेगी। मैं उसकी साइड नहीं ले रही थी, ओके? हम उसकी बातें नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, वैसे भी वो बात करने लायक है नहीं। छोड़ उसे। और तू ये बता कि तू ऑफिस कब से ज्वाइन करेगी? हाँ, जल्दी ज्वाइन करूंगी, पर मुझे थोड़े और लीव्स चाहिए। बॉस से भी बात करनी है, टाइम निकाल के बात करूंगी। वो गंजा तो बड़ा चिक कर रहा था, वो कहाँ तेरी लीव एक्सटेंड करेगा पारो? तू पहले परेशान थी इसलिए मैंने तुझे बताया नहीं। बड़ा भड़का हुआ यार वो तेरे पीछे। कह रहा था कि 3 दिन की लीव पर गई है और कहाँ 1 हफ्ता होने को आ गया है, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। वो तेरे लीव एक्सटेंड नहीं करेगा पारो, और तू एक ही और लीव एक्सटेंड करने की बात कर रही है। बॉस को जो कहना है, जो करना है करे। मेरा क्या है, मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी, पर अभी ना देवता को मेरी ज़रूरत है, और सबसे इम्पोर्टेंट वही है मेरे लिए अभी। पारो, पर तेरी प्रमोशन ड्यू है ना। कभी कभार ना अपने आप से निकल के अपनी फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है, और अब मैं वही कर रही हूँ। चलो। मोर भूख लगी से, आज मजे लेकर जी भर के खाऊंगी मैं। सर, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एक खतरनाक पेस्टिसाइड हाइड्रोमेथिलनॉन है सर। ये तो पारो की फ्रेंड जिमी की रिपोर्ट है, बट ये केमिकल्स उसके ब्लड रिपोर्ट में